श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम खुश रहना चाहते हो तब अपने जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लिया करो, संसार को देखकर नहीं। संसार का स्वभाव है बदलना। आज जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन की दिशा दूसरों की राय से नहीं, अपनी बुद्धि और धर्म से तय करो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कुछ भी कहें, स्वयं को शांत रखना सीखो। जिस प्रकार समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। एक बार एक पक्षी ने ईश्वर से शिकायत की, प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, लेकिन एक तूफान ने उसे नष्ट कर दिया। तब आकाश से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले की ओर एक विषैला सांप बढ़ रहा था। यदि तूफान ना आता तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाता। हे मनुष्य, तुम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी घटनाओं से गुजरते हो जिनका कारण तुम्हें समझ नहीं आता। तुम उन्हें दुर्भाग्य समझते हो, जबकि कई बार वही घटनाएं तुम्हें बड़े संकट से बचा रही होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे समझो, और जो होने वाला है उसके लिए कर्म करो। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, केवल वर्तमान की शक्ति को नष्ट करती है। मन का दुख कभी समाप्त नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। जिसने संतोष सीख लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें छोड़ दे तब भी स्वयं को मत छोड़ना। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें तब भी विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब समाप्त हो गया, उसी क्षण से ईश्वर एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता है। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ भय है। भय तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है, तुम्हारे निर्णयों को डगमगा देता है और तुम्हें उस सफलता से दूर कर देता है जिसके तुम अधिकारी हो। इसलिए अपने भय को पहचानो, लेकिन उसे अपने ऊपर शासन मत करने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं तो समझ लो कि तुम्हारी शक्ति भी बढ़ रही है। सोने को जितना अधिक अग्नि में तपाया जाता है वह उतना ही अधिक मूल्यवान बनता है। इसी प्रकार संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। यदि आज किसी और का समय अच्छा चल रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करो। अपना समय आने तक कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता है वह चिंता में जीता है। जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है वह शांति में जीता है। इसलिए अपना ध्यान कर्म पर लगाओ। फल की चिंता मुझे सौंप दो। याद रखो, जीवन में हारने वाला व्यक्ति वह नहीं जो गिर गया, बल्कि वह है जिसने गिरकर उठने से इनकार कर दिया। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। कल की असफलताओं को आज की कमजोरी मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं है। तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे चरित्र, धैर्य और सत्य में है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो सुधारा जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कर्मों को याद करें। और याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। जिसके पास शांत मन है वह सबसे अमीर व्यक्ति है, चाहे उसके पास धन कितना भी हो या ना हो। कभी कभी जीवन में कुछ लोग हमसे दूर हो जाते हैं। उस समय दुख जरूर होता है, लेकिन संभव है कि ईश्वर उन्हें इसलिए दूर कर रहे हों ताकि वे हमारे जीवन में और अधिक कष्ट ना ला सके। याद रखिए, दुनिया में सबसे अधिक सुखी वही लोग होते हैं जिन्होंने दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी मजबूत नहीं बन पाता। संघर्ष ही इंसान को निखारता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन एक बार सूरज को देखिए, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें हर चीज आसानी से मिल जाती है। भाग्यशाली तो वे हैं जो परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलना जानते हैं। हारने वाला व्यक्ति बहाने ढूंढता है और जीतने वाला व्यक्ति रास्ते। जो बार बार शिकायत करता है वह आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो बार बार प्रयास करता है वह एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उससे सबक सीखिए।
क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार धोखा खाने के लिए स्वयं को तैयार करना समझदारी नहीं है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी और से मत कीजिए। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। आपकी यात्रा, आपकी परिस्थितियां और आपकी मंजिल भी अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण है तो जीवन आसान हो जाता है, लेकिन यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही दुखों का कारण बनता है। किसी के नजरअंदाज करने पर दुखी मत होइए। लोग अक्सर उसी चीज की कद्र करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं है, उनके पीछे अपना समय और सम्मान कभी व्यर्थ मत कीजिए। याद रखिए, हर गलती एक सीख लेकर आती है। समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। जीवन में खुद को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप स्वयं खुश नहीं हैं तो किसी और को खुशी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सरल और अच्छे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर अच्छे लोगों का फायदा उठाने लगती है। जब जीवन कठिन लगने लगे तो घबराइए मत। ईश्वर हर समस्या के साथ उसका समाधान भी भेजते हैं। बस धैर्य बनाए रखिए, भलाई करते रहिए। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता, उसके सामने स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सपने देखने वाले रातों को जागते हैं और सपनों को पूरा करने वाले दिनों को छोटा समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के भीतर कोई न कोई विशेष गुण अवश्य होता है, लेकिन अधिकांश लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे उसके रिश्ते, सम्मान और सुख सब कुछ छीन लेता है। दुनिया क्या सोचती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। संकट के समय धैर्य रखना ही आधी जीत है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाता है, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मौसम बदलता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए बुरे समय में निराश मत होइए और अच्छे समय में घमंड मत कीजिए। यदि कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उससे घृणा मत करो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने आपको एक महत्वपूर्ण सीख दी है। अपने भीतर विश्वास जगाइए, क्योंकि आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो हर कठिनाई से बड़ी है। याद रखिए, सफलता पाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। मूर्ख लोगों से बहस करने से बचिए, क्योंकि बहस में समय भी नष्ट होता है और सम्मान भी। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही आपकी असली पहचान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण शांत रहने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। पश्चाताप अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए। सही समय आने पर हर चीज अपने स्थान पर आ जाएगी। तो दोस्तों, यदि ये बातें आपके हृदय को छू गई हों, तो इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।